हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेशन में मैं हुसैन फौजदार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत कल जो हमारी क्लासेस रही थी वो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके अंतर्गत आज आपका पार्ट 2 रहेगा। हिंदू सुधार आंदोलन, UPSC, RPSC और कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, उन सभी के लिए हिस्ट्री की क्लासेज इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पहले ब्रह्म समाज को। कल हमने सभी प्रमुख जो नेता थे उन सभी को पढ़ लिया था धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना और उद्देश्य की बात करें, राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई थी। स्थापना कहाँ थी? कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को। इसका उद्देश्य था एक परमेश्वर की पूजा करना, मूर्ति पूजा और निरर्थक अनुष्ठानों को अस्वीकार करना। दक्षिण का ब्रह्मो समाज 1864 में मद्रास में स्थापना हुई और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई। मुख्य सिद्धांतों की बात करें, पुरोहितवाद, अनुष्ठान और बलि प्रथाओं का विरोध किया, प्रार्थना, ध्यान, धर्म ग्रंथों के पठन पर बल दिया, सभी धर्मों की एकता को बढ़ावा दिया, तार्किकता और प्रबोधन को प्रोत्साहित किया, राष्ट्रवादी आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य कोई नया धर्म बनाना नहीं बल्कि हिंदू धर्म को शुद्ध करना था। इसके जो सिद्धांत हैं, हिंदू धर्म का पुनर्जागरण, धर्म ग्रंथों को परम सत्य नहीं माना गया, अवतारवाद, अनेकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का इसने विरोध किया, जातिगत प्रतिबंधों का विरोध किया, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास वैकल्पिक था। देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज 1843 में ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद उसे पुनर्जीवित किया देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इससे पहले 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। इसका उद्देश्य भारत की परंपराओं का तार्किक और ऐतिहासिक अध्ययन करना था। दृष्टिकोण की बात करें तो हिंदू धर्म के भीतर सुधारवादी विचारों को बढ़ावा दिया गया। हिंदू धर्म के बाहर ईसाई मिशनरियों की आलोचना, धर्मांतर का विरोध, समर्थन, विधवा विवाह, पुनर्विवाह का समर्थन किया, महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया, बहुपति प्रथा का उन्मूलन, किसानों की स्थिति में सुधार और नशाबंदी, ये इसके प्रमुख समर्थन किया था ब्रह्म समाज के द्वारा। केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज 1858 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा आचार्य नियुक्त किए गए। ब्रह्म समाज आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केशव चंद्र सेन ने बंगाल से बाहर, जहाँ संयुक्त प्रांत, पंजाब, बम्बे, मद्रास आदि में ब्रह्म समाज की शाखाएं खोली गईं। देवेंद्रनाथ से वैचारिक मतभेद, देवेंद्रनाथ को केशव के विचार बहुत उग्र लगे, विशेष करके अनेक धर्मों की शिक्षाओं को अपनाना, अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन, जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध। इसके परिणाम स्वरूप 1865 में केशव को आचार्य पद से हटा दिया गया, केशव चंद्र सेन को, और 1866 में केशव और उनके अनुयायियों ने भारत का ब्रह्म समाज नामक शाखा अलग से स्थापित कर दी। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में। देवेंद्रनाथ की शाखा को आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। यानी अब ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था, भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया, देवेंद्रनाथ ने आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। आगे के विकास की बात करें तो 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के हिंदू राजकुमार से रूढ़िवादी धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार करवाया। इससे ब्रह्म समाज में एक और विभाजन उत्पन्न हुआ। इससे निराश अनुयायियों के साधारण ब्रह्म समाज और नव विधान की स्थापना की गई। अब साधारण ब्रह्म समाज और नव विधान स्थापित हुआ। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त के द्वारा की गई। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त। इनके विश्वासों की पुनः पुष्टि की गई। एक परमेश्वरों में आस्था, तर्क और नैतिकता की अधिसूचितता में विश्वास, किसी भी ग्रंथ या मनुष्य की परम सत्ता का अस्वीकार करना। इसके विस्तार की बात करें तो पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के विचारों को फैलाया और दयाल सिंह कॉलेज लाहौर की स्थापना 1910 में की गई। अब आता है आपका प्रार्थना समाज।
1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में इसकी स्थापना की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना। बाद में महादेव गोविंद रानड़े के शामिल होने से ये लोकप्रिय हो गई। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना इसका उद्देश्य रहा। दक्षिण भारत में कुन्नुकुरी वीरेशलिंगम प्रसिद्ध तेलुगु सुधारक के माध्यम से इसे फैलाया गया। मुंबई में परमहंस सभा की पूर्ववर्ती संस्था थी ये। एक गुप्त समाज की स्थापना रामकृष्ण जयकर और अन्य उदार विचारकों ने की थी। दादोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानड़े सिद्धांत और दृष्टिकोण एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। इन्होंने धार्मिक सुधार की अपेक्षा सामाजिक सुधार पर इन्होंने बल दिया। शिक्षा और समझाने पर जोर दिया, ना कि पारंपरिक हिंदू परंपराओं से सीधा टकराव। 4 बिंदुओं वाला सामाजिक एजेंडा तैयार किया। जाति व्यवस्था की निंदा की गई, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ाना, इसमें बात की गई थी। संबंध व्यक्तित्व धोड़ो केशव कर्वे, विष्णु शास्त्री ने रानड़े के साथ सुधार आंदोलन में सहयोग किया। मिलकर के विधवा पुनर्विवाह आंदोलन की शुरुआत की। विधवाओं के लिए आश्रय संस्था की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विधवाओं को शिक्षा देना और सशक्त बनाना था। अब बात करते हैं आर्य समाज की। एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन, वेदों की असूचकता में विश्वास। 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई थी। संगठनात्मक संरचना और विशेषताओं की बात करें यहाँ पर, तो स्थानीय समाजों के लोकल समाज का गठन, जिनमें चुने गए पदाधिकारी होते थे। वे प्रांतीय और अखिल भारतीय समाजों के प्रतिनिधि भेजते थे। विरोध मूर्ति पूजा, पशु बलि, श्राद्ध, अछूतपन, जाति धर्म पर आधारित बाल विवाह, पुरोहित वर्ग और तीर्थ यात्रा, इन सभी का विरोध किया था। समर्थन वैदिक सत्ता, कर्म और संसार, सत्यता, कर्तव्यों का महत्व और वैदिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। प्रोत्साहन की बात करें तो महिला शिक्षा और अंतर्जातीय विवाह पर इन्होंने बल दिया था। अनाथालय, विधवा आश्रय और अकाल और चिकित्सा राहत कार्यों पर इन्होंने अधिक बल दिया। सामाजिक और शैक्षिक पहल, विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। लड़कों के लिए 25 और लड़कियों के लिए 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूलों की शुरुआत लाहौर 1886 में की गई थी, लाहौर से, जिसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार था। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल 1902 की स्थापना परंपरागत शिक्षा प्रदान करने हेतु की। सामाजिक और आदर्श, ईश्वर का पितृ और मानवता का भाईचारा, लैंगिक समानता, व्यक्ति और राष्ट्रों में न्याय और निष्पक्षता, शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए जिन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्म को अपना लिया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा ही चलाया गया था शुद्धि आंदोलन। अब बात कर लेते हैं परमहंस मंडली की। 1849 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य द्वारा स्थापित की गई परमहंस मंडली वैचारिक रूप से मानव धर्म सभा से जुड़ी रही। एक परमेश्वर में विश्वास और यह मान्यता कि सच्चा धर्म प्रेम और नैतिक आचरण पर आधारित होता है। इसके मुख्य सिद्धांत सोच की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया, जिन्होंने तार्किकता के रूप में देखा जाता है। जाति बाधाओं को तोड़ने का लक्ष्य रखा गया। विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसकी शाखाएं पुणे, सतारा, महाराष्ट्र में स्थापित की गई। यंग बंगाल मूवमेंट, कलकत्ता में डेरिजियम द्वारा शुरू किया गया। हेनरी बेबेन डेरी जो छात्र था, उसके द्वारा ये की स्थापना हुई थी। ये सभी हिंदू कॉलेज के छात्र थे। हिंदू धर्म की धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादिता को उन्होंने चुनौती दी। इसकी मुख्य विशेषता 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल पुनर्जागरण का हिस्सा माने गए। राजाराम मोहन राय के उस मिशन को आगे बढ़ाया जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दे, जनशिक्षा को केंद्र में रखा गया था। अखबार, पंपलेट, सार्वजनिक संगठनों द्वारा उपयोग जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। संघर्ष किया प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, न्यायिक प्रणाली, धर्म अधिकार, सरकारी नौकरियों में रोजगार और जमीन सुधार के लिए। इन्हें मुख्य धारा के बंगाली बुद्धिजीवियों में समर्थन नहीं मिल पाने के कारण आलोचना और असफलता का सामना करना पड़ा था।
सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में की गई। इसका नेतृत्व पिछड़ी जातियों से आया, जैसे माली, तेली, कुंभी, सरीस और धनगर। इसका उद्देश्य था सामाजिक सेवा और महिला और निम्न जातियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रमुख रचनाएं: सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी। राजा बलि को प्रतीक के रूप में अपनाया। ब्राह्मणवादी राम के विपरीत। दीनबंधु समाचार पत्र 1877 में प्रकाशित किया गया। अंग्रेजी शिक्षा को निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण माना: व्यावसायिक कौशल का विकास, वंचितों की बौद्धिक स्वतंत्रता और ब्रिटिश सरकार के अधीन रोजगार। राजनीतिक दृष्टिकोण: इसका झुकाव औपनिवेशिक सरकार के प्रति सहानुभूति की ओर था, जो राष्ट्रवादी विचारों के विपरीत था। तमाशा: मराठी थिएटर के माध्यम से गैर ब्राह्मण नेतृत्व को किसान वर्गों के हितों से जोड़ा। इंडिया सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यह पहला धर्मनिरपेक्ष सामाजिक सुधार संगठन था, जिसका उद्देश्य वंचित, ग्रामीण और जनजातीय वर्ग के लिए था। आपातकालीन राहत और साक्षरता अन्य कारणों पर कार्य करना इसकी प्रमुख विशेषताएं रही। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार की निःशुल्क क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी पर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी सभी की प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर जाकर के आप संपूर्ण वीडियो पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं। सदस्यों को 5 वर्षों तक प्रशिक्षण दिया गया। साधारण वेतन पर जीवन यापन किया। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसके मुख्यालय पूना, शाखा मद्रास, मुंबई, इलाहाबाद, जयपुर, नागपुर और अन्य शहरों में स्थापित की गई। अभियानों की शुरुआत की बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना। अस्पृश्यता, भेदभाव, नशाखोरी, गरीबी, महिलाओं पर अत्याचार और घरेलू हिंसा के विरोध में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। द हिताव वेदा नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया 1911 नागपुर से। अंग्रेजी संस्करण। रामकृष्ण आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 की शिक्षाओं पर आधारित 2 वेदांत पर आधारित थी। त्याग, व्यावहारिक आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना। प्रचार, सेवा, परोपकार का प्रसार करना। जाति, पंथ और रंग की परवाह किए बिना। रामकृष्ण मिशन शिष्यों द्वारा आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित किया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में सामाजिक सुधार के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसका मुख्यालय बेलूर, कोलकाता में रखा गया। सामाजिक भूमिका: व्यक्तिगत मोक्ष की बजाय सामाजिक सेवा पर जोर दिया। प्राचीन भारतीय संस्कृति पर केंद्रित, न कि कर्मकांडों पर। सिखाया कि मानवता ही ईश्वर की सेवा है। विद्यालय, अस्पताल, अनाथालय, पुस्तकालय आदि की स्थापना हुई। अकाल, महामारी, भूकंप जैसी आपदाओं से सक्रिय सेवा इन्होंने दी थी, रामकृष्ण मिशन के द्वारा दी गई। स्वाभिमान आंदोलन 1925 में E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार द्वारा तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वाभिमान आंदोलन कहाँ चलाया गया था? पेरियार, तमिलनाडु में, बी रामास्वामी नायकर के द्वारा 1925। जातिवाद, ब्राह्मणवाद का विरोध, समानता की स्थापना इसका उद्देश्य था। राजनीतिक विरासत: इस आंदोलन से प्रेरित होकर के DMK और बाद में ADMK जैसी राजनीतिक पार्टियों की स्थापना AIADMK वर्ष 1972 से अलग हुई थी। लक्ष्य: पुस्तिकाओं नमाकुट्टू, कुरिकोल और त्रिविक्ता कला लिथियम से जाति आधारित सामाजिक संरचना को समाप्त करना, सभी के समान अवसर सुनिश्चित करना, महिलाओं के समान कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना, अस्पृश्यता उन्मूलन, एकता, भाईचारे को बढ़ावा देना, अनाथ और विधवाओं के लिए आश्रय स्थापित करना, शिक्षा, रोजगार के सामाजिक कोष का प्रयोग करना। मुख्य सुधार: अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों को बढ़ावा देना। स्वतंत्रता के बाद तमिलनाडु हिंदू विवाह को ब्राह्मण पुजारी के बिना वैध ठहराने वाला पहला राज्य बना। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरिजनों को नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व की प्रथा समाप्त की गई। मुस्लिम सुधार आंदोलन। देवबंद स्कूल 1866 में दारुल
उलूम सहारनपुर यूनाइटेड प्रिवेंशंस में इसका आरंभ हुआ था। तो देवबंद स्कूल की स्थापना 1866 में हुई थी। संस्थापक मोहम्मद कासिम नानोतवी 1832 से 1880, रशीद अहमद गंगोई 1828 से 1905। इसका उद्देश्य धार्मिक नेताओं को शुद्ध इस्लामी सिद्धांतों को प्रशिक्षित करना, विदेशी शासनों के खिलाफ आध्यात्मिक जिहाद को बढ़ावा देना, नैतिक और धार्मिक पुनर्जागरण पर बल देना, मूल इस्लामी ग्रंथ कुरान हदीस के आधार पर शिक्षा देना। सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वागत किया। 1888 में सर सैयद अहमद खान के संगठनों के विरुद्ध फतवा जारी किया। महमूद उल हसन ने इस्लामी विचारधारा को राष्ट्रवाद से जोड़कर आंदोलन को राजनीतिक और बौद्धिक गहराई का प्रदान की। सिवली नोमानी ने इसका समर्थन किया। अंग्रेजी भाषा को शामिल किया जाए, यूरोपीय विज्ञान को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। उन्होंने नबतुल उलमा और दारुल उलूम लखनऊ 1894 की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। इस्लाम का एक संप्रदाय जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। शुरुआत लगभग 1889 में कादियान गुरदासपुर पंजाब से हुई। संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद 1835 से 1908। यह जोर दिया गया कि इस्लाम मानवता के लिए अंतिम रहस्योद्घाटन है जो पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रकट किया गया है। इस्लाम के मानवतावादी और सर्वजनीन स्वरूप को प्रमुखता दी गई। यह आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में कार्य करता था जिसमें संरक्षणवादी सामाजिक मूल्य निहित थे। अहमदिया समुदाय अन्य मुस्लिम समुदायों की अपेक्षा अधिक शिक्षित और समृद्ध था। 1914 में मिर्जा अहमद के उत्तराधिकारी मौलाना नूरुद्दीन की मृत्यु के बाद आंदोलन दो शाखाओं में बंट गया, कादायनी और लाहौरी। अलीगढ़ आंदोलन, यह भारतीय मुसलमानों के बीच एक उदारवादी आधुनिकतावादी सुधार आंदोलन था। यह आंदोलन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बिना इस्लामी पहचान से समझौता किए इस्लाम के भीतर सामाजिक सुधारों को बढ़ाना, पर्दा प्रथा, बहुपति प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा, गुलामी और तलाक आदि। कुरान की उदास व्याख्या के आधार पर कार्य करना। उद्देश्य था इस्लाम को आधुनिक उदार संस्कृति के साथ समरस करना, एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक मुस्लिम पहचान का निर्माण करना जो कि आधुनिकता के अनुरूप हो। अलीगढ़ एक धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बन करके उभर आया था। भावी या वलीउल्लाह आंदोलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। शाही वलीउल्लाह 1703 से 1762 द्वारा रायबरेली में इसकी स्थापना हुई थी। 1818वीं शताब्दी के पहले भारतीय मुस्लिम नेता जिन्होंने इस्लाम में सुधार की वकालत की। मुख्य सिद्धांत 4 सुन्नी विधि शाखाओं के बीच सामंजस्य को बढ़ाना, धार्मिक व्याख्या में व्यक्ति के अंतःकरण के अधिकार को मान्यता देना, नेतृत्व दिशा, शिक्षा का प्रसार शाह अब्दुल अजीज सैयद अहमद बरेलवी ने किया जिन्होंने एक राजनीतिक आयाम प्रदान किया। गैर इस्लामी प्रथाओं को लक्ष्य बनाया, उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया गया। भारत को दारुल हरब अविश्वासियों की भूमि माना गया, इससे दारुल इस्लाम में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रारंभ में आंदोलन पंजाब के सिखों के विरुद्ध था, लेकिन 1849 में ब्रिटिश अधिकरण के बाद यह आंदोलन ब्रिटिश के खिलाफ मुड़ गया। रायजी आंदोलन, ये आपको नवीनतम देखने को मिलेगा, आपने शायद कहीं पढ़ा हो, लेकिन अब क्वेश्चन जो बनने लगे हैं वो इसी प्रकार से बनने लगे हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा पूर्वी बंगाल में शुरू किया गया था। उद्देश्य सामाजिक विकृतियों और गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करना। आंदोलन हाजी के पुत्र दुदू मियाँ के नेतृत्व में 1840 के बाद क्रांतिकारी बन गया। स्थानीय खलीफाओं के साथ गांव से प्रांतीय स्तर तक संगठन बनाया। उत्पीड़क जमींदारों, अधिकतर हिंदू के खिलाफ अर्धसैन्य बल तैयार किया। किसानों को किराया देने से मना करने के लिए प्रेरित किया गया। समानांतर न्यायालयों की स्थापना की गई। 1847 में दुदू मियाँ की गिरफ्तारी से आंदोलन कमजोर पड़ गया था। 1862 में उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन धार्मिक समूह के रूप में जीवित रह गया। थियोसोफिकल आंदोलन, स्थापना HP व्लादिवस्की और कर्नल MS अलकॉट ने 1875 न्यूयॉर्क में की थी।
मुख्यालय 1882 मद्रास के पास अडयार में स्थानांतरित किया गया। एनी बेसेंट को बाद में इसका अध्यक्ष बनाया गया। दर्शन और विश्वास, आत्मा और ईश्वर के बीच आध्यात्मिक संबंध पर जोर, प्रार्थना, ध्यान और दिव्य प्रकट के माध्यम से पुनर्जन्म, कर्म जैसी हिंदू मान्यताओं को स्वीकार किया। उपदेश, सांख्य योग, वेदांत दर्शन से प्रेरणा ली। मानवता की सार्वभौमिक भ्रातृत्व भावना का लक्ष्य रखा गया। प्रकृति के अदृश्य नियमों और मानव की छिपी शक्तियों का अध्ययन किया। सामाजिक सुधार पहल, बाल विवाह का विरोध, जातीय समानता, अछूतों के उत्थान का समर्थन, विधवाओं की भलाई, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा। भारतीय भाईचारा आंदोलन 1907 में तब लोकप्रिय हुआ जब एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। 1893 में वह भारत आई और 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना की। बाद में यह संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, 1916 बन गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।